गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, LDC असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, RAS, पुलिस इंस्पेक्टर और SIP, और जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें साइंस आती है, उस साइंस में ये चैप्टर 100% आता है। और हर उसका फेमस क्वेश्चन है कि हमारे हार्मोन्स से रिलेटेड हर उसमें फेमस क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, तो वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, आप सबको पता होगा। हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्स की। हमारी बॉडी है जो सेल्स की बनी होती है। हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है, सेल की। और किसी भी चीज़ को सेल कहने के लिए उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी सेल्स में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को सेल कहने के लिए उसमें 3 चीज़ें जो होना ज़रूरी है। एक तो सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए और उसमें फ्लूइड, द्रव होना चाहिए। देखिए न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और ये कोशिका झिल्ली, और ये फ्लूइड होता है द्रव। किसी भी चीज़ को सेल कहने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेल मेम्ब्रेन की, फ्लूइड की और न्यूक्लियस की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये आप सबको पता होंगी, आप सब ने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी भी होंगी। तो मैं बस थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको जल्दी से। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, इसको हम कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। और जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो होता है, जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं? ऑर्गन। और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो होता है, ये हमारी बनाता है बॉडी। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे छोटी इकाई सेल। सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक। अंग, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को कहते हैं ऑर्गन, अंग। और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है वो हमारा बनाता है बॉडी, शरीर, देह, जो कुछ भी आप कहें। देखिए जो नॉर्मली हम देखते हैं ना, तो नॉर्मली सेल्स 2 प्रकार की होती हैं। सेल्स दो प्रकार की होती हैं। सेल्स 2 प्रकार की होती हैं। एक वो सेल होती है जिनके अंदर से हमें, देखिए सेल 2 प्रकार की होती है। एक वो सेल होती हैं जो अपने अंदर से कोई पदार्थ, कोई केमिकल रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं। ये कोई केमिकल है और ये कोई सेल अपने अंदर से सिक्रेट करती है। जो ये पदार्थ सिक्रेट करती है इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी मैटर। और ये जो सेल होती है ये अपने अंदर से कोई भी पदार्थ या कोई भी केमिकल सिक्रेट नहीं करती हैं। तो इन जो सेल को हम कहते हैं, इनको कहते हैं सेक्रेटरी सेल्स। स्रावी
कोशिका, स्रावी कोशिका, और इनको हम कहते हैं नॉन सेक्रेटरी सेल, अस्रावी कोशिका, नॉन सेक्रेटरी सेल, अस्रावी कोशिका। इसी के बेसिस पे जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब सेल्स दो प्रकार के होते हैं तो टिश्यूज़ भी दो प्रकार के होते हैं। तो जो टिश्यू है उत्तक ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे टिश्यूज जो किससे बने हों, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल से बने हों, और ये टिश्यूज हैं। टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक वो टिश्यूज होते हैं जो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स से, जो सेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं, जो सेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं वो टिश्यूज, और एक टिश्यू वो होते हैं जो नॉन सेक्रेटरी ग्रुप के टिश्यू से बने होते हैं। जो सेक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जो सेक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, इनको हम कहते हैं सेक्रेटरी टिश्यू, सेक्रेटरी टिश्यू। और जो ये नॉन सेक्रेटरी टिश्यू, जो नॉन सेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं वो नॉन सेक्रेटरी टिश्यू, नॉन सेक्रेटरी टिश्यू। अब देखिए ये जो टिश्यू है ये भी अपने अंदर से क्या है कि जब सेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं तो ये सेक्रेटरी मैटर स्रावित करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ये जो सेक्रेटरी टिश्यू हैं ये अपने अंदर से सेक्रेटरी मैटर स्रावित करते हैं, और इसीलिए ये जो मैटर है जिसको ये स्रावित करते हैं उसको बोलते हैं हम हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन। वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप देख लीजिए ये जो सेक्रेटरी टिश्यूज हैं, जो ये सेक्रेटरी टिश्यूज हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्लैंड, ग्रंथि। क्या कहा मैंने? जो सेक्रेटरी टिश्यूज हैं इन्हीं को हम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। इसी के बेसिस पे जो हमारी ग्लैंड्स हैं, इसी के बेसिस पे जो हमारी ग्लैंड हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, ये भी दो टाइप की होती हैं। ग्लैंड को हमने क्या बोला था? सेक्रेटरी टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू। अब जो हमारी ग्लैंड है ये भी दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं वो देख लेते हैं हम। ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, अब देखिए ग्लैंड है तो इनके मतलब इनके अंदर से कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा, ठीक है? इनके अंदर से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। ये जो ग्लैंड है इनके अंदर से भी ग्लैंड है तो इनके अंदर से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। और जो सेक्रेटरी मैटर इनके अंदर से निकलता है तो इनके अंदर से सेक्रेटरी मैटर्स निकलते हैं, एक पदार्थ निकलता है। इनके अंदर भी पदार्थ निकलेगा क्योंकि ये कौन सी सेल से बनी होती है? सेक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल से बनी होती है। और जो ये ग्लैंड है इनसे ये सेक्रेटरी मैटर बाहर निकलता है, सेक्रेटरी मैटर बाहर निकलता है। ये जो सेक्रेटरी मैटर है, ये जो सेक्रेटरी मैटर है, देखिए ये हमारी ग्लैंड के आसपास, देखिए हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड भरा हुआ है, तो
आप मुझे कहीं से भी काट लीजिए, कहीं से भी पीट लीजिए, मेरी बॉडी से क्या निकलेगा? ब्लड। तो ये जो सेक्रेटरी मैटर है ये इस ब्लड में आके मिल जाता है। अब देखिए ये जो सेक्रेटरी मैटर इनमें से निकल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हार्मोन। ये जो सेक्रेटरी मैटर सेक्रेटरी ग्लैंड से जो निकलता है इसको हम बोलते हैं हार्मोन। अब चूंकि ये ब्लड में डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में होता है, इसलिए ये सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। इफेक्ट बोले तो दैहिक प्रभाव। दैहिक प्रभाव मतलब पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है इनका। ये जो सेक्रेटरी मैटर है इनको हम हार्मोन बोलते हैं और ये सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सिस्टमेटिक इफेक्ट। अब इनका ये जो सेक्रेटरी मैटर है ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि। क्योंकि इनका जो ये सेक्रेटरी मैटर है ये डायरेक्ट बाहर निकलता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है, इसलिए ब्लड में मिल जाता है तो मतलब ब्लड के अंदर मिल जाता है। एंडो का मतलब होता है अंतःक्राइन का मतलब होता है स्रावी, तो एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी तरफ ये जो ग्लैंड होती है इनमें क्या है कि ट्यूब्स पाई जाती हैं। ट्यूब्स बोले तो नलिकाएं। क्या पाई जाती हैं? ट्यूब्स। और इनका जो मैटर है वो इन ट्यूब्स के, देखिए ये इनके आसपास क्या है कि ब्लड है, ये ब्लड है। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये इनमें जो मैटर स्त्रावित होता है वो इस मैटर को इन न्यू ट्यूब्स की सहायता से ब्लड में नहीं मिलने देती और बाहर ले जाती हैं, ब्लड से बाहर ले जाती हैं। इसलिए इनका जो मैटर है इसको हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम ट्यूब्स के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं, तो ये किसी स्पेशल जगह पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल इफ़ेक्ट। लोकल इफ़ेक्ट, स्थानीय प्रभाव। स्थानीय प्रभाव, स्थानीय प्रभाव बोलते हैं। अब देखिए जो मैंने क्या कहा कि ये जो अब इनमें ये ट्यूब्स होती हैं और इनके द्वारा ये जो मैटर है ये ब्लड से बाहर निकल जाता है, तो ये होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब इनमें ये ट्यूब्स होती हैं इसीलिए इनको बोलते हैं हम ट्यूबुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर ग्लैंड। अब इनमें ट्यूब्स हैं, इनको ट्यूबुलर ग्लैंड बोल दिया, लेकिन इन वाली में कोई ट्यूब्स नहीं है, तो इन्हीं का दूसरा नाम है नॉन ट्यूबुलर ग्लैंड। नॉन ट्यूबुलर ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारे अंदर से एक मतलब एक पदार्थ बाहर निकालती हैं, उसको हम हार्मोन बोलते हैं और हार्मोन सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। ये सेक्रेटरी मैटर है। अब हम जो इतना पढ़ा है हमें इसका मैं आपको थ्योरी बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी नोट्स बुक में लिख लीजिए। पहले आप ये बना लीजिए, उसके बाद मैं थ्योरी बोल देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए। तो शुरू करते हैं थ्योरी अपनी। शुरू लिखिए। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं का बना होता है। 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 ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल cells. When multiple cells are mixed together, then tissue is formed. जब विभिन्न कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो उत्तक बनता है। When multiple cells are
मिक्सड टुगेदर देन टिश्यू इज फॉर्म। जब विभिन्न कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो ऊतक बनता है। व्हेन मल्टीपल टिश्यूज आर मिक्सड टुगेदर देन ऑर्गन इज फॉर्म। और जब विभिन्न ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं, जब विभिन्न अंग एक साथ जब विभिन्न ऊतक एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू, तो ऑर्गन बनाते हैं, तो अंग बनाते हैं। जब विभिन्न ऊतक एक साथ मिलते हैं तो अंग बनाते हैं। एंड व्हेन मल्टीपल ऑर्गन्स आर मिक्स्ड टुगेदर देन बॉडी इज फॉर्म। और जब विभिन्न अंग एक साथ मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। अब आगे लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है सेक्रेटरी सेल और दूसरी होती है नॉन सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल के स्त्रावी कोशिका और अस्त्रावी कोशिका। अब आप स्त्रावी कोशिका के सामने लिखिए, सच सेल्स विच secretory matter is called secretory cells। Such cells which secretory matter is called secretory cell। ऐसी कोशिकाएं जो स्त्रावी पदार्थ स्त्रावित करती हैं, स्त्रावी कोशिकाएं कहलाती हैं। अब लिखिए नॉन सेक्रेटरी सेल्स। सच सेल्स विच डजंट सेक्रेटरी मैटर। ऐसी कोशिकाएं जो स्त्रावी पदार्थ स्त्रावित नहीं करती हैं। सच सेल्स विच डजंट सेक्रेटरी मैटर इज कॉल्ड नॉन सेक्रेटरी सेल्स। ऑन द बेसिस, इसी आधार पर ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऊतक 2 प्रकार के होते हैं? सेक्रेटरी और नॉन सेक्रेटरी। और स्त्रावी ऊतक और अस्त्रावी ऊतक। अब स्त्रावी ऊतक के सामने लिखिए, which are formed by group of secretory cells। जो स्त्रावी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। अब नॉन सेक्रेटरी टिश्यू के सामने लिखिए, which are formed by group of non secretory cells। जो अस्त्रावी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। which are formed by group of non secretory cells। जो अस्त्रावी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। The secretory tissue which is present in human body is called gland। नोट लगा के लिखिए, The secretory tissue which is present in human body is called gland। वो स्त्रावी ऊतक जो मानव शरीर में उपस्थित होते हैं उनको ग्रंथि कहते हैं। वो जो स्त्रावी ऊतक मानव शरीर में उपस्थित होते हैं उनको ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स, अब आगे लिखिए, ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ग्रंथि 2 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखिए, सच ग्लैंड्स विच सिक्रेट देयर सेक्रेटरी मैटर इनटू ब्लड। ऐसी ग्रंथि जो अपना स्त्रावी पदार्थ ऐसी ग्रंथि विच सिक्रेट देयर सेक्रेटरी मैटर, जो अपना स्त्रावी पदार्थ खून में स्त्रावित करती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। Such glands which secrete their secretory matter into blood is called endocrine gland। These glands have no tubes। इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। These glands have no tubes। Their secretory matter is called hormone। इनके स्त्रावी पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। एंड आगे लिखिए, हार्मोन शोज सिस्टमेटिक इफेक्ट। और हार्मोन दैहिक प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद आप लिखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सच ग्लैंड्स बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ। अब लिखिए, सच ग्लैंड्स विच सिक्रेट देयर सेक्रेटरी
ऐसी ग्रंथि जो अपना स्त्रावी पदार्थ सच ग्लैंड्स विच सेक्रेट देयर सेक्रेटरी मैटर, ऐसी ग्रंथि जो अपना स्त्रावी पदार्थ secretes outside of the blood which secrete their secretory matter outside of the blood, ऐसी ग्रंथि जो अपना स्त्रावी पदार्थ खून से रक्त से बाहर स्त्रावित करती हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। सच ग्लैंड्स विच secrete their secretory matter outside of the blood are called exocrine glands. These glands have tubes. इन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में द सेक्रेटरी मैटर विच इज सेक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंजाइम्स, जो स्त्रावी पदार्थ इन ग्रंथियों से निकलता है उसको एंजाइम कहते हैं। द सेक्रेटरी मैटर विच इज सेक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंजाइम्स, जो स्त्रावी पदार्थ इन ग्रंथियों से बाहर निकलता है उसको एंजाइम कहते हैं। और आगे लास्ट लाइन लिखिए, एंजाइम शोज लोकल इफेक्ट, और एंजाइम स्थानीय प्रभाव दिखाते हैं, अब आप आगे देखिए, जो मैंने आपको बता दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इससे हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा हमें समझने में आसान हो जाएगा। अब इन्हीं सारी ग्लैंड्स को, हमारे अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इन्हीं सारी ग्लैंड्स को मिलकर, यही सारी ग्लैंड्स मिलकर क्या बनाती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र बनाती हैं। अब हम हमारे अंदर प्रेजेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित हैं, कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये हमारी हेडिंग है। शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन, मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या है कि ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आती है, नेक, गर्दन। उसके बाद हमारी ये नेक आ गई, और नेक के बाद ये हमारे शोल्डर्स हो गए, कंधे, और फिर हमारी बॉडी है। इस प्रकार से देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस से बिल्कुल ये फिर हमारी नेक है, और फिर ये हमारी बॉडी है। देखिए, हमारी बॉडी को एक चीज़ दो बराबर भागों में बांट देती है। एक स्ट्रक्चर है जो अब हमारी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट देती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायफ्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, DIAPHRAM, डायफ्राम। ये हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, डायफ्राम। इस ऊपर वाले भाग को डायफ्राम से ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम थोरैक्स, क्या, वक्ष, हिंदी में बोलते हैं वक्ष। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं उदर, एब्डोमन। क्या बोलते हैं, एब्डोमन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब हम अपनी ग्लैंड्स पढ़ते हैं। देखिए ये हमारी जो बॉडी है, चलो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, सॉरी। ये आपको पता है, ये मैं अब यहाँ पे क्या बनाया है, ये हमारे लंग्स है। क्या है? लंग्स, फेफड़े। फेफड़े, ये हमारा लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। ठीक है, अब हम अपनी ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बिल्कुल जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है और इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। पीनियल को हिंदी में पीनियल ही लिखेंगे, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस हाइपोथैलेमस के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। देखिए ये जो पीयूष ग्रंथि है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और इसकी लोकेशन, और ये जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है, लेकिन इसकी लोकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर कहाँ पे? हाइपोथैलेमस वाले भाग में। हाइपोथैलेमस वाले भाग में। उसके बाद देखिए हमारे अंदर हमारी जो नेक है इसमें एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट H, इंग्लिश के H अल्फ़ाबेट की शेप की एक ग्लैंड पाई जाती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के H शेप की एक ग्लैंड पाई जाती है हमारी नेक में, गर्दन में। इसको, ये जो ग्लैंड है हम इस ग्लैंड को बोलते हैं, ये जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब बहुत इम्पोर्टेंट देखिए, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इसी के अंदर 4 ऐसी छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसी के अंदर 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पे है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इसके 4 ऐसी छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे यहाँ पर बिल्कुल बीच में, दोनों लंग्स के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है। दोनों लंग्स के बीच में हमारे अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थाइमस ग्लैंड। ये हमारे बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी में एक ग्लैंड यहाँ पाई जाती है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड यहाँ पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। ये जो ग्लैंड है इसका नाम है पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड। और पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है ये? पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद हमारी बॉडी में 2 ग्लैंड्स और पाई जाती हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में ये हमारी क्या है आपको पता है? ये क्या है? किडनी। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ये हमारी किडनी है। किडनी के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इस प्रकार से। दोनों किडनियों के ऊपर इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्लैंड बनाती हैं और इस ग्लैंड को बोलते हैं, हम हमारी किडनी को साइंस की भाषा में एक और शब्द से जानते हैं जिसको बोलते हैं रीनल। क्या नाम है? रीनल। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं और इसी को हम रीनल भी बोलते हैं। साइंस की भाषा में इसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल।
तो ये जो ग्लैंड है ये है एपीरीनल, एपीरीनल, या फिर आप इसको एक नाम और दे सकते हैं एड्रीनल। क्या? एपीरीनल या एड्रीनल। अब हमारी बॉडी में दो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब हमारी बॉडी में दो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दो ग्लैंड्स तो ऐसे यहाँ पे पाई जाती हैं और दो ग्लैंड्स ऐसे ऐसे यहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए ये जो मैंने अभी ग्लैंड्स बनाई हैं इनको हम बोलते हैं सेक्स ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? सेक्स ग्लैंड्स, दोनों को ही सेक्स ग्लैंड्स, इसको और इसको। कौन सी ग्लैंड है ये? लिंग ग्रंथियाँ। ये वाली जो ग्लैंड है ये केवल महिलाओं में पाई जाती है और इसको बोलते हैं ओवेरी ग्लैंड। कौन सी? अंडाशय ग्रंथि, ओवेरी ग्लैंड। और ये केवल महिलाओं में पाई जाती है, ओनली इन फीमेल्स में, केवल महिलाओं में पाई जाती है। और ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं हम टेस्टिस ग्लैंड, और ये केवल पुरुषों में पाई जाती है, ओनली इन मेल्स। और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेक्स ग्लैंड्स। आपको समझ में आया होगा कि यह हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में सबसे ऊपर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, उसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस के अंदर पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद हमारी नेक है, नेक में बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। उसके बाद हमारी दोनों लंग्स के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। उसके बाद हमारे यहाँ एक पैनक्रियाज ग्लैंड पाई जाती है, ये हमारे यहाँ पर एक पेट बना होता है, पेट के बिल्कुल नीचे पैनक्रियाज ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद किडनियों के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपीरीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनियों को हम रीनल भी बोलते हैं। उसके बाद सेक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारे अंदर 2, एक फीमेल्स में पाई जाती है ओवेरी अंडाशय ग्रंथि, और मेल्स में पाई जाती है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण ग्रंथि। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब हमारे जो ग्लैंड्स का जो मेन काम है, इसके अंदर कौन सी ग्लैंड क्या काम करती है और कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मैं आपको एक और थोड़ा सा वो बता देता हूँ जनरल नॉलेज। देखिए जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसमें ट्यूब्स भी पाई जाती हैं और ऐसे बैग रूप में एक स्पेरिकल शेप में वो भी बैग भी पाया जाता है। तो इसका ये जो ट्यूब वाला भाग है ये बनाता है, ये क्या बनाता है, ये इसका जो ट्यूब वाला भाग है ये एक्सोक्राइन। मैंने अभी बताया था कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथें होती हैं उनमें ट्यूब्स पाई जाती हैं, और इसमें भी ट्यूब है। तो इसमें ट्यूब है तो ये एक्सोक्राइन पार्ट बनाती है, इसकी ये जो ट्यूब है, और ये एंडोक्राइन वाला पार्ट बनाती है। जब हम पैनक्रियाज ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। उसके बाद जो हमारी सेक्स ग्लैंड से मैंने आपको बताई थी, हमारे अंदर सेक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ओवेरी ग्लैंड और टेस्टिस ग्लैंड। उसके बाद जो हमारे अंदर एक और ग्लैंड है वो इम्पोर्टेंट, वो है मास्टर ग्लैंड। मास्टर का मतलब है जो इन सबको कंट्रोल करती है, ये जो बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं इन सबको जो कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वह है मास्टर ग्लैंड, और ये है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये इसके अंदर पाई जाती है तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट
लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछूं तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जब पूछूं तो हमारी जो थायराइड है ये सबसे बड़ी है। थायराइड सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और वैसे अगर मैं पूछूं कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कौन सी है तो है लीवर। तो है लीवर। अभी हमारा जो टॉपिक है वो एंडोक्राइन है, तो इसलिए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। और अगर मैं सबसे छोटी पूछूं, सबसे छोटी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछूं तो वो दो हैं, पीनियल है या पिट्यूटरी है। देखिए वैसे तो छोटी है पिट्यूटरी, लेकिन जब कभी कभी एग्जाम में पिट्यूटरी को ना देकर पीनियल को दे देता है। अगर पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ऑप्शन में हो तो आप पिट्यूटरी को करेंगे, लेकिन अगर पिट्यूटरी ऑप्शन में ना हो तो हम पीनियल को करेंगे। ठीक है। बाकी हम कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये क्या काम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।